और मेरे फ्यूचर मैनेजर्स की हाल चाल। सो आई होप बढ़िया ही होंगे। तो आज आ चुका हूँ डे 5 और आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे ना, बेसिक जितना भी है चीज़ें, लाइक हमने पास्ट वीडियोस में देखा था ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें। आज हम बेसिक मैथ फंक्शन देखेंगे, टेक्स्ट को हम किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं वो देखेंगे, साथ साथ लॉजिकल केसेस फिल्टर। तो ये जो चीजें हैं ये एक साथ कंबाइन में एक वीडियो बना रहा हूँ और दिस वीडियो गोना बी कवर योर ऑल बेसिक एक्सेल कॉन्सेप्ट। तो अगर एक्सेल जानना है, इंटरव्यू के लिए बैठना है, बेसिक जानना है, तो दिस इज एनफ फॉर यू। ओके, जैसे सम हो गया, ऑटो सम, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, जो भी फंक्शंस मैंने लिखा है सब आपके साथ एक डेटा शीट है मेरे पास। यहाँ पे आप देख सकते हो सुपरमार्केट का सेल्स का डेटा है जो आप इजीली गूगल में मिल जाएगा। इसके थ्रू हम समझेंगे ये बेसिक फंक्शंस, टेक्स्ट रिलेटेड जो जो फंक्शंस है, एंड कुछ डेटा एनालिटिक्स में यूज होता है कुछ फंक्शंस, बेसिक चीजें, नॉर्मल चीजें। तो ये वीडियो हेल्प होने वाला है जो नॉर्मली मार्केटिंग में जाना चाहता है, एचआर में जाना चाहते हैं, फाइनेंस में जाना चाहते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं। तो एमबीए की किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, बेसिक एक्सपेक्टेशन है कि आपको आना चाहिए, मीन्स चाहिए ही। अगर इतना आप नहीं कर पाओगे तो कुछ होने वाला नहीं है कॉर्पोरेट में। ठीक है, तो ध्यान से देखना वीडियो, समझने की एक चीज को। तो सबसे पहले हम बेसिक फंक्शन क्या सीखेंगे ना, सम, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम। देखो सबसे पहले मैं डेटा का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, क्या है, पहले तो ये सेल्स का डेटा है। मान लो आप अपना धंधा चलाते हो, अपना दुकान है और दुकान में रोज बेच रहे हो कुछ भी सामान वगैरह, तो उस सामान का एक डिटेल्स है जब भी कस्टमर ले रहा है। तो यहाँ पे जैसा ऑर्डर नंबर दिख रहा हो, ये रैंडमली यूनिक नंबर होगा। फर्स्ट ऑर्डर आया तो नंबर 1, सेकेंड ऑर्डर आया नंबर 2, तो इस तरह से ये बना है। राइट, ये है ऑर्डर की डेट, कौन सी डेट पे ऑर्डर हुआ है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो कि फर्स्ट डे पे 1 जनवरी 2024 में मेरा सिर्फ 2 ही ऑर्डर आया था। कौन कौन बंदा था, कस्टमर की नेम क्या है, जॉन एंड जेन। ओके, शिप डेट को कब शिफ्ट हुआ था, ये जो ऑर्डर मिला था मुझे 3 तारीख को, इसको 4 तारीख। कितना प्राइस लिया था प्रोडक्ट की, कितना क्वांटिटी में प्रोडक्ट लिया था, एंड यहाँ पे है टोटल। ठीक है, तो ये जो चीजें है ये आप लर्निंग तो कर ही रहे हो, साथ साथ आप अपना प्रोजेक्ट भी बना रहे हो। तो इसको इस तरह से देखो कि आप लर्निंग भी कर रहे हो और साथ साथ एक स्मॉल प्रोजेक्ट आपके लिए बन रहा है। ओके, तो इस तरह से करना, और ये प्रोजेक्ट आप अपना इंटरव्यू में भी दिखा सकते हो कि सर बेसिक तो मेरा कवर है, इस प्रोजेक्ट से आप जज कर सकते हो मेरा नॉलेज कितना है एक्सेल में। राइट, तो हमने टोटल कैसे निकाला, टोटल हमने निकाला कि ऑर्डर की जो क्वांटिटी है यानी ये रिटेल प्राइस है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो हम लोगों का टोटल यहाँ पे वैल्यू आ गया। राइट, अब यहाँ पे जैसे हम बेसिक फंक्शन सीखेंगे ये चीजें, देखो कुछ क्वेश्चन है कि टोटल सेल्स कितना हुआ था, एवरेज ऑर्डर, काउंट का कुछ है, मिनिमम, मैक्सिमम करके। देन ये टेक्स्ट वाला चीजें सीखेंगे, ये विथ एग्जांपल सीखेंगे इस डेटा को लेके। ओके, देन लास्ट में हम लोगों के पास क्या आएगा ना, डेटा एनालिटिक्स के लिए। ये डेटा एनालिटिक्स मतलब ये मत समझो कि एडवांस लेवल पे है, जस्ट बेसिक लेवल पे है। इफ का यूज सीखेंगे जो कॉर्पोरेट में 100% यूज होगा ही होगा, एंड सीखेंगे, और सीखेंगे, नॉट सीखेंगे, नेस्टेड इफ, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ जाते हैं बट आज इसको भी हम सीखेंगे। देन फिल्टर लगाना, 2 सेकंड का चीज है, शॉर्टकट के साथ भी सिखा दूंगा। राइट, अब सबसे पहले एक एक करके कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो सम क्या है, अब जब हम सम को जानते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो शीट है यहाँ पे बेसिक एक्सेल ट्यूटोरियल, ये शीट मैं आपको लाइव प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ पे, जैसे वीडियो पे आप देख पा रहे हो। बट ये जो प्रैक्टिस वाला चीजें है ये आपको ही मेहनत लगा के करना पड़ेगा। मैं इसका हिंट दूंगा बट आपको इसका आंसर मुझे बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन पे। राइट, कि इसका आंसर सर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल सेल्स इन यूएसडी, मतलब टोटल सेल्स मैंने यूएस डॉलर पे निकालो। तो जितना दिन का सेल्स है ये एक फर्स्ट सेल है, फर्स्ट ऑर्डर का सेल है, ये ऑर्डर इसका सेल है, ये ऑर्डर 2 का है, तो मुझे इनका सम निकालना है। राइट, तो कैसे निकालूंगा, देखो सम फंक्शन भी आप सीख ही लो। इक्वल टू सम लगाऊंगा। अब ये क्या मांग रहा है, हर समय मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, फॉर्मूला को याद मत करना, समझो क्या कह रहा है। जैसे ये क्या कह रहा है, सम अगर चूज करता हूं तो ये कह रहा है क्या, नीचे देखो क्या कह रहा है, ये सम क्या कह रहा है कि सम ऑफ ए सीरीज ऑफ ए नंबर और सेल्स। तो यहाँ पे जो भी सेल्स है मेरा, टोटल सेल्स, मतलब ये टोटल जो भी सेल्स है सबका मुझे सम चाहिए, मतलब प्लस करना होगा। राइट, ये प्लस ये, ठीक है, इसका प्लस इसका, ठीक है,
तो इस तरह से मुझे करना होगा, राइट। तो सम करूंगा, बोले वैल्यू 1 वैल्यू 2, सो वैल्यू 1 सिलेक्ट करूंगा। एक ऑप्शन है कि आप माउस से ऐसे करके सिलेक्ट कर लो, ठीक है, या तो अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हो शॉर्टकट, तो कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन, सो कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन ये यूज कर लेना, पूरा जितना भी है हो जाएगा सिलेक्ट। अगर एक एक करके करना है आपको तो शिफ्ट डाउन आप यूज कर सकते हो, शिफ्ट डाउन करके ऐसे एक एक करके जाओगे। अगर कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर दोगे तो पूरा ही वो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मार दूं तो ये देखो क्या आया, वैल्यू आ गया मेरे पास, ठीक है। सो दिस इज माई आंसर, राइट। तो इस चीज को आप एक्सेल पे भी सीख सकते हो, राइट। अगर एक्सेल मैं खोलूं यहाँ पे, चलो आपको एक्सेल से सिखा दूं क्या। देखो एक्सेल आज के डेट पे ना आउटडेटेड हो चुका है। मेनली काम होता है आपका क्या पे, गूगल शीट पे। तो गूगल स्प्रेडशीट एंड एक्सेल इज इक्वल टू सेम। कुछ कुछ फंक्शन है जहाँ पे हम एक्सेल यूज करते हैं, वो अलग डिबेट है, अलग मैं कभी बात करूंगा। आज एक्सेल पे कर लो या कहीं पे भी कर लो। चलो एक्सेल पे कर लेता हूँ आपकी बात रखने के लिए। सम लगाया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन लगा दिया मैंने, एंड यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके इंटर दबा दिया। सो दिस इज माई, कंट्रोल बी कर दिया तो ये बोल्ड हो गया। और अगर कलर आपको चेंज करना तो यहाँ पे येलो कलर कर दिया। सो दिस इज माई आंसर। तो सम का फंक्शन यूज कैसे होता है ये आपको पता चल गया, राइट, कि टोटल ये सम करने के लिए होता है। सेकेंड, एवरेज। देखो एवरेज का मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे 3 डेटा है मेरे पास, मान लो 3 डेटा है। एवरेज का मतलब क्या होता है, इन 3 डेटा का सम होगा, इस 3 डेटा का सम होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कितना होगा ना, 1 2 3, तो डिवाइडेड बाय 3 होगा, क्योंकि 3 नंबर होगा। जो आएगा मेरा वो हो जाएगा मेरा एवरेज, राइट। तो एवरेज का मीनिंग आपको समझ में आया, ठीक है। देखो यहाँ पे ये भी चीज देखो, देखो एवरेज में ना बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। एवरेज डेविएशन, एवरेज, एवरेज जी ए, एवरेज जी आई एफ, मतलब एवरेज इफ, एवरेज इफ्स, तो बहुत सारा चीजें हैं। इसको हम काउंट के फंक्शन में सीखेंगे कि इफ कैसे यूज होता है, ये ए है तो कैसे यूज किया जाता है, राइट। तो अब अभी सिंपल आप एवरेज पे फोकस करो। एवरेज निकालेंगे, किसका चाहिए हमें ना, एक या क्वेश्चन को पहले पढ़ लो। एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी पर ऑर्डर, मतलब तो एवरेज की ऑर्डर जो है मेरा, इस ऑर्डर क्वांटिटी पर ऑर्डर की एवरेज निकालना है मुझे, राइट। तो यहाँ पे मैं एवरेज लगाऊंगा, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2, तो मैं इसको चूज करूंगा ना, क्योंकि वो ऑर्डर क्वांटिटी की एवरेज निकालने के लिए कह रहा है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ब्रैकेट क्लोज, ये ऊपर देखो एंटर, तो ये मेरा एवरेज आ गया 2.4। सिमिलर फॉर्मेट कर दूंगा यहाँ पे। 2.4 मतलब क्या आ गया ना, अगर कोई बंदा ऑर्डर ले रहा है आपके यहाँ से तो हम एवरेज कह सकते हैं कि वो 2.4 यूनिट्स माल ले रहे हैं आपसे। थर्ड क्वेश्चन देखो, काउंट का फंक्शन हम सीखेंगे इसमें। चलो सबसे पहले मैं ये चीज आपको दिखा देता हूँ, काउंट की कुछ कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ आपको। पहले काउंट को सही से समझो, ठीक है। काउंट को समझ लिया तो एवरेज, सम, हर चीज सिमिलर है, बट थोड़ा सा इधर उधर है। देखो देखो आप यहाँ पे देखोगे ना, काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, काउंट इफ्स, तो टोटल 5 हो गया आइटम्स जो आपको आज मैं सिखाऊंगा एक ही कॉन्सेप्ट के साथ। देखो हर समय मैं आपके साथ नहीं होऊंगा, दैट इज 100% गारंटी। बट आपको कॉर्पोरेट में कोई काम मिलेगा तो आपको फॉर्मूला खुद से निकालना होगा ना, रट्टा तो थोड़ी ना लगाओगे। तो कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे देखो काउंट लिखा है, मान लो मुझे काउंट ब्लैंक नहीं पता, तो जब भी मैं इसको सिलेक्ट करूँ, देखो यहाँ पे कुछ चीजें आ रहा है ना, काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स इन ए स्पेसिफाइड रेंज ऑफ सेल्स, तो इसको पढ़ के आप रेफरेंस ले सकते हो कि कहना क्या चाहते हैं फॉर्मूला, क्या वैल्यू ला के देगा मुझे, राइट। तो चलो एक एक करके देखते। देखो काउंट क्या होता है, नॉर्मली काउंट ये क्या करेगा, ये क्या लिखा है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज दैट कंटेंट्स नंबर। मान लो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ इतना तक, ठीक है, तो वो मुझे काउंट करके बता देगा भाई ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, तो टोटल ऐसे करके मुझे बता देगा भाई 10 आपने सेल चूज किया है, 10 सेल जो है आपने चूज किया है, सिलेक्ट किया है, राइट। दैट इज द मेन फंक्शन काउंट। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं मान लो यहाँ पे काउंट लगाता हूँ इस कॉलम पे, तो वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमने देखा था ना, काउंट विल वर्क ओनली द न्यूमेरिक डेटा टाइप। जब भी कोई सेल का वैल्यू, जैसे ये न्यूमेरिक है, तो इसमें काम करेगा, इसमें काम करेगा, इसमें
काम करेगा वो, बट इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है काम करने का। कि काउंट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, क्या लिखा है ना, कंटेंट्स अ नंबर ऑफ सेल्स इन अ दैट कंटेंट्स नंबर्स। तो नंबर से तो नंबर्स ही काउंट करेगा ये। बट अगर मान लो मुझे ये काउंट करना है, कितना लोगों का लिस्ट है ये, मतलब कितना रो नंबर है, तो कैसे करूंगा, काउंट पे जाओ, काउंट आर द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। अगर आपके पास सेल में वैल्यू है, चाहे कुछ भी हो, न्यूमेरिक हो, डेट हो, अपना ये स्ट्रिंग वाला हो, मतलब ऐसे वैरियर हो जो वेरिएबल कैरेक्टर होता है, जैसे नेम वगैरह ऐसा हो, एबीसीडी, तो कुछ भी सेल्स हो वो काउंट कर लेगा, ठीक है। तो नॉर्मल हम काउंटर यूज करते हैं। बट अगर मान लो यहाँ पे बीच पे एक स्पेस आ जाता है, स्पेस यानी मान लो एक इस तरह से एक कॉलम आ जाता है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको काउंट लगाऊंगा ना, तो ये काउंटर पे ये फिल ये कर नहीं पाएगा, इस स्पेस को ये काउंट नहीं करेगा, राइट। तो इसके लिए एक फंक्शन होता है, यहाँ पे देखो, काउंट ब्लैंक, ये जितना भी ब्लैंक सेल है वो काउंट कर लेगा, भाई इतना आपके पास ब्लैंक है। तो इन तीन चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वेल एंड एनफ। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज काउंट इफ। ध्यान से समझो इसको, जिंदगी में बहुत यूज होने वाला है। क्या लिखा है यहाँ पे, काउंट द नंबर ऑफ सेल विद इन ए रेंज दैट मीट्स द गिवन कंडीशन। तो आप पहले तो रेंज सिलेक्ट करोगे और एक कंडीशन दोगे कि भाई मुझे सिर्फ काउंट नहीं करना है। मान लो अगर मैं इसको हटा देता हूं और यहाँ पे मैं लिखता हूं काउंट इफ अगर मैं लिखता हूं और मैं इसको रेंज देता हूं, काउंट इफ मैं प्रैक्टिकल यूज करके दिखा रहा आपको। देखो काउंट इफ का फंक्शन, काउंट इफ में मैंने क्या कहा था, ये तो काउंट करेगा ही करेगा, साथ में ये आपको एक कंडीशन भी बोलेगा कि भाई ये कुछ कंडीशन दो, उस बेसिस पे मैं अपना काउंट करूंगा। तो काउंट मैं कर रहा हूँ, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं रेंज, ये रेंज मांग रहा है, देखो रेंज मांग रहा है, मैं याद नहीं किया फॉर्मूला को, बस देख देख के एक्सेल मुझे सजेशन दे रहा है और उसको देख देख के मैं फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दैट्स मेंटेलिटी हैव टू बी डेवलप, राइट। अब बोले क्राइटेरिया क्या है, देखो मैं चाहता हूं कि सिर्फ नंबर 4 जिसका वैल्यू है सेल का, सिर्फ वही तुम ढूंढो। फालतू का मुझे ये सब मत काउंट करके दिखाओ कि ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 सेल मैंने सिलेक्ट किया है, इसको काउंट करके मत दिखाओ। मुझे दिखाओ कि इन सिलेक्टेड रेंज के अंदर 4 कितने टाइम्स है। तो मैंने काउंट इफ लगा दिया, एंटर दबा दिया, देखो 1 आ गया, क्योंकि ये 1 तक ही था। अगर आप देखोगे ध्यान से फॉर्मूला पे ओनली 1 था। बट अगर यहाँ पे मैंने मान लो 3 लगाता, अगर मैं उसको कहता कि भाई 3 ढूंढो, नंबर 3 ढूंढो, तो देखो वो 2 ढूंढ दिया। क्यों 2 ढूंढा है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। काउंट इफ समझ में आ गया। तो काउंट इफ्स भी बहुत इजी है। काउंट इफ्स में क्या होता है, काउंट इफ्स में काउंट द नंबर ऑफ सेल्स स्पेसिफाइड बाय ए गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, एस लिखा हुआ है, कंडीशंस मतलब इसमें आप मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो। फोर्थ कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द मिनिमम रिटेल प्राइस। देखो मिनिमम मतलब सबसे कम, ये जो रिटेल प्राइस है मेरा, मतलब अपना प्रोडक्ट का प्राइस, तो ये सबसे कम कौन सी ऐसा मतलब प्राइस है जो सबसे कम है। जैसे देख के लग रहा है 69, नहीं उससे कम 19 रुपया है। चलो हम देखते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू मिनिमम। मिनिमम का भी देखो मिनिमम ए है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये चीज आ जाएगा। देखो मेरा यहाँ पे काम नहीं है आपको एक्सेल सिखाना, मेरे यहाँ पे काम है एक्सेल का प्रोसेस को समझाना, ताकि आप खुद से दिमाग लगा के प्रैक्टिकली कर पाओ एंड इंटरव्यू में क्वेश्चंस का आंसर दे पाओ। रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है, समझना है। इस प्रोजेक्ट को आप फिर से करो, मैं चाहता हूँ। देखो मिनिमम निकालना, तो मिनिमम सिलेक्ट करूंगा, नंबर क्या है, नंबर 2 क्या है, सीधी सी बात है, फुल नंबर मैं सिलेक्ट करूंगा और अपना लगा के यहाँ पे निकाल दूंगा। तो ये कह रहे कि भाई मिनिमम 1 है। सही चूज किया, अच्छा सॉरी हमने गलत चूज किया था, हमने चूज किया था, हमें ये वाला टेबल चूज करना है, राइट। हमें ये वाला टेबल चूज करना है, क्योंकि बोला कि रिटेल प्राइस का सबसे मिनिमम कितना है। जैसे मैंने देखा था यहाँ पे कि 19 रुपया जो है, ये वाला चीज है, वो सबसे मिनिमम है, ठीक है। अगर मैक्सिमम मुझे देखना है, देखो मैक्सिमम प्राइस, यहाँ पे मैक्स लगाऊंगा, सेम कॉन्सेप्ट, आई थिंक ये 159 के आसपास, सॉरी 199 आया है, राइट। तो ये मेरा मैक्सिमम है। तो बेसिक फंक्शन ये 4 है जो यूज होता है नॉर्मली कॉर्पोरेटली, इसीलिए मैंने इसको रखा है। नेक्स्ट हम आते हैं कि टेक्स्ट रिलेटेड चीजें, ठीक है। मान लो इस तरह से डेटा आपको दिया गया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ अभी के लिए। तो भाई इस डेटा को तो क्लीन भी तो करना होगा आपको, ठीक है।
तो इस टेक्स्ट को लेके खिलवाड़ तो आपको सीखना पड़ेगा, राइट। तो देखो सबसे पहले का कॉन्सेप्ट है ट्रिम। ट्रिम से क्या होगा, मैंने पहले कहा था रटना नहीं है, जो आएगा हम उसको पढ़ेंगे और समझेंगे और करेंगे। ये क्या कह रहा है कि भाई जितना भी स्पेस है यहाँ से फालतू का वो सब हटा देगा। तो ये आपका वर्ड है और इसका बीच में सिर्फ एक ही स्पेस आएगा, फिर एक वर्ड, फिर अगर कोई वर्ड होगा तो उसका बीच में एक ही स्पेस आएगा। तो फालतू का जितना भी स्पेस वगैरह है इस चीजों में वो हटा देगा। कैसे हटा है देखो, सिर्फ बोल रहा है कि ट्रिम लगाओ, आप ब्रैकेट में क्या कह रहा है कि टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में सेल को चूज करूंगा कि भाई ये जो D9 वाला है इसी टेक्स्ट को हटाओ। देखो वो कैसे करके देते, जॉन स्मिथ कैसे था पहले, ये सामने देखो ना, स्पेस था, बीच में स्पेस था, फिर स्पेस था, ये किस तरह से सजा के दे दिया आपको, राइट। तो समझ में आया ट्रिम का यूज। अब ये कॉनकैट एंड कॉनकैटिनेट कॉन्सेप्ट देखो, कभी कभी क्या होता है ना, इस सिंगल डेटा से अगर मैं बोलूँ कोई ऐसा एक कॉलम बनाओ सौरभ, जो कॉलम मुझे बता देगा इस डेटा का एक ओवरव्यू। मैं चाहता हूं कि मान लो ये वाला चीज है, कॉमा अपना, मान लो ये कितना क्वांटिटी लिया है, ये वाला चीज है, कॉमा ये वाला चीज है, ठीक है। अब इन चीज को अगर मैं कॉनकैट कर दूंगा मतलब ये जुड़ जाएगा एक साथ। अब देखो एमिली ब्राउन नेम आ गया, देन कितना पीस किया था, 4 पीस, यहाँ पे 7.956 जो इसका प्राइस था। तो हमें ये देख के पता चल रहा है कि एमिली ब्राउन जो है चार यूनिट खरीदा था एंड टोटल उसका प्राइस था कितना, मतलब मेरे दुकान में, मुझे मेरी दुकान से खरीदा है $87.956 की माल खरीदा है, ठीक है, सामान जिसे बोल दो। अब ये देखने में सही नहीं लग रहा, राइट। आप चाहते हो कि सर बीच में ये स्पेस भी तो आना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला में ही हम स्पेस कर देंगे। जहाँ पे हमने कॉमा लगाया था वहां पे हम एक ब्रैकेट ओपन करेंगे ऐसे, फिर स्पेस लगाएंगे, ब्रैकेट ये मतलब अपना ऊपर वाला जो दो कॉमा आता है ना डबल, फिर से एक और स्पेस देना है हमें, फिर से G12 मतलब ये वाला देखो रेड में दिख रहा है, तो रेड मतलब ये वाला 4, तो 4 के बाद भी हमें एक्स्ट्रा स्पेस लगा के कॉमा लगाना है। और ये वाला चीज देखो किस तरह से दिखने में लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो कॉनकैट यूज होता है क्योंकि कॉर्पोरेट में आप बार बार यहाँ पे जाके थोड़ी ना देखोगे एमिली ब्राउन 4 पीस आइटम खरीदा था भाई, या इतना सामान खरीदा, बार बार देखोगे नहीं। जब भी आप कुछ भी मतलब चीजें करोगे ना डेटा के साथ खेलवाड़, तो ये चीज बहुत यूज होता है कॉर्पोरेट में। इसीलिए मैंने इसी को रखा है, ऐसा नहीं कि कोई आलतू फालतू चीजें रखा है। अब ये सीख के जाओगे ना, जब ये प्रोजेक्ट दिखाओगे तो पता चल जाएगा इंटरव्यूअर को कि भाई ये कॉर्पोरेट बंदा से आप सीख के आए हो, जो कॉर्पोरेट में एक्चुअली यूज होता है चीजें, ठीक है। फालतू का बहुत फंक्शन है, अगर मैं एक्सेल में दिखाऊं भाई हजार फंक्शन है, हर चीज आपको सीखना नहीं है, जो यूज होता है वो सीखो, बहुत हो गया ज्ञान की बात है। अब कॉनकैटिनेट क्या होता है, देखो इसको मैंने कॉमा लगा के किया, मान लो तो इसको अगर मैं ऐसे कर देता फॉर एग्जाम्पल और इसको ऐसे लगा देता, सो दिस विल नॉट वर्क, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर दे तो दिस विल नॉट वर्क। क्यों नहीं काम कर रहा है, क्योंकि ये चाहता है कि भाई टेक्स्ट वाइज टेक्स्ट में यहाँ पे लिखो, तब ये अपना काम करेगा, राइट। एंड स्प्रेडशीट पे आप देखोगे कि एक कॉनकैटिनेट का फंक्शन आएगा, राइट। क्या करे, अपेंड स्ट्रिंग टू वन अनदर, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज के लिए मेनली है, तो कॉनकैटिनेट लगाऊंगा। यहाँ पे सिंपल से मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, मान लो कुछ भी सिलेक्ट कर लो एंड एंटर दबा दो, देखो आ गया, ठीक है। बट कॉनकैट में क्या होता था, कॉनकैट में आपको मैंने जैसे दिखाया था आपको, कॉनकैट में देखो वैल्यू फिर कॉमा लगाओ फिर वैल्यू, तो ये लगाना पड़ता था, देखो अब जुड़ गया है, राइट। तो ये मेनली फायदा होता है, तो आप कोशिश करना कॉनकैटिनेट का यूज करने के लिए ज्यादातर। देन लेफ्ट क्या होता है, देखो लेफ्ट क्या होता है, मान लो यहाँ पे आपका ऐसे कुछ कॉलम्स है और आपको सिर्फ लेफ्ट वाला चाहिए, लेफ्ट से मान लो, अगर मैं लेफ्ट से मान लो, अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे लेफ्ट से जो थर्ड मतलब थर्ड नंबर का चीज है यहाँ तक चाहिए, बस फर्स्ट जो थर्ड मतलब 1 2 3 थर्ड लेटर तक मुझे वैल्यू चाहिए, उसके बाद पता मतलब मुझे कोई परवाह नहीं उसके बाद क्या हो, ठीक है। जैसे मान लो मेरा नाम सौरभ है और मैं चाहता हूँ कि सौरभ नहीं, मैं SOU सो करके देखो, मतलब ज्यादा ना, देखो ज्यादा नाम रखने से क्या फायदा हो जाएगा, राइट। तो हम लेफ्ट फंक्शन का यूज करेंगे, लेफ्ट करेंगे, देखो टेक्स्ट क्या है, मान लो ये वाला टेक्स्ट है, कॉमा करके बोलेंगे कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, मान लो मुझे चाहिए कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब चलो दो वर्ड आ जाए, मतलब लेटर आ जाए, तो देखो ये 2 वर्ड आ गए, EM आ गया, ठीक है।
इसको ऐसे नीचे कर दूंगा तो ये डा का इसका आ गया, डेबिट का डी आ गया, राइट। और अगर मैं यहाँ पे 3 लगा देता, ये मान लो 4 ही लगा देता तो एमिल आ गया। सो दैट इज हाउ लेफ्ट वर्क। राइट भी सेम तरीके से काम करता है, बट राइट साइड से होगा, ठीक है। मान लो मैं राइट साइड से मतलब लास्ट से चाहता हूँ कि 3 वर्ड मुझे शो हो, ठीक है। ये वाला टेक्स्ट आ गया, कॉमा, ये वाला मान लो थर्ड वर्ड, तो लास्ट में एन डब्ल्यू एंड ओ, ये 3 चीजें आएगा, मतलब ओन आएगा, ठीक है। तो ये मेनली चीजें होता है, ये उतना यूज नहीं होता, इसमें बस कॉन्कैट यूज होता है एंड ट्रिम वगैरह ये चीजें यूज होता है, बट दिस इज सीखना तो पड़ेगा ही, सीख लेते हैं। मिड, मिड क्या होता है? मिड मान लो आप चाहते हो कि भाई 1 से लेके 4 तक एक वैल्यू आए, तो हम इसमें देखो क्या लिखेंगे, इसमें हम मिड लिखेंगे। टेक्स्ट मान लो इसको हमने टेक्स्ट ले लिया, कॉमा, स्टार्ट कहाँ से होगा? मैं चाहता हूँ कि भाई थर्ड नंबर जो मेरा लेटर है वहां से स्टार्ट हो, और एक कहाँ पे खत्म करेगा, कितना थर्ड, मतलब थर्ड नंबर लेटर से स्टार्ट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड वी से स्टार्ट होगा, और कितना तक चलेगा? मैं चाहता हूँ कि भाई 4, तो वी को 1 मानेगा, 2 3 4 ऐसे करके घूमेगा, और देखो क्या आ गया, वीड आ गया, राइट। उसके बाद अपना देखो, उसके बाद अपना स्पेस है इसलिए स्पेस आया। अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता तो एक और आ जाता स्पेस के साथ, राइट। सो दिस इज काइंड ऑफ रेंज के बिटवीन में अगर आपको वर्ड शो करना है तो आ सकता है मिड, ठीक है। देन टेक्स्ट टू कॉलम, जैसे पहले तो इसको मैं वो हटा देता हूँ, राइट। इसका मैं ना फालतू का जो स्पेस लगाया था वो हटा देता हूँ, या तो इसमें यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और अपना, एक मिनट रुक जाओ। तो मैंने इसको नॉर्मल कर दिया, राइट। अब ये चीज इंपॉर्टेंट बहुत है, टेक्स्ट टू कॉलम। इसमें क्या होता है, इसमें देखो मैंने जैसे लेफ्ट राइट ये सब चीजें किया ना, ये करने का आपको नीड ही नहीं होगा, ठीक है। क्यों नीड नहीं होगा? क्योंकि मान लो मैं चाहता हूँ कि भाई बीच में से, यहाँ से मतलब मैं चाहता हूँ कि बीच में से एक लाइन ऐसे खींचो, या तो स्पेस के बाद जो भी चीजें है वो सेपरेट हो जाए, मतलब 2 कॉलम हो जाए, यहाँ पे 2 कॉलम हो जाए स्पेस के बाद। ये मान लो मेरा हो गया सी, ये डी, और ये मतलब ई हो गया अपना कॉलम, ठीक है। ये हो गया ई कॉलम। तो मैं चाहता हूँ कि स्पेस के बाद जो भी वर्ड्स है वो डिवाइडेड हो जाए, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये। तो टेक्स्ट को हम कॉलम में करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। तो हम वही सीखेंगे। देखो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ ताकि आपको भी इजी हो थोड़ा सा देखने के लिए। तो ये एक्सेल है, तो हम टेक्स्ट टू कॉलम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम इस चीज को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर डेटा पे जाएंगे, डेटा पे जाके आपको मिल रहा है एक ऑप्शन टेक्स्ट टू कॉलम्स। तो ये चीज थोड़ा एडवांस पे आ जाता है, बट दिस इज इम्पोर्टेंट टू लर्न, ठीक है। तो टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे कुछ चीजें आ गया। तो डिलिमिटेड का मतलब क्या है, मान लो आपके पास कुछ कॉमा है, मान लो एक कॉमा है, एक कॉमा आ गया, फिर एक स्पेस आ गया, स्पेस के बाद कुछ और फंक्शंस आ गया, और इस तरह से कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको पता है और उस बेसिस पे आप डिवाइडेड करना चाहते हो। एक इधर आएगा, एक कॉलम इधर आएगा, एक कॉलम इधर आएगा, ठीक है। तो आप यूज करोगे डिलिमिटेड। और फिक्स्ड विथ में क्या होता है, फिक्स्ड विथ में ये चीज आ गया, मान लो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से डिलीट कर दो, तो ये मैंने लाइन एक खींच दिया, तो इस लाइन का इस तरफ जो रहेगा वो एक कॉलम बन जाएगा, और इस तरफ जो रहेगा वो एक कॉलम बन जाएगा। आई होप कि आई एम एबल टू अंडरस्टैंड। तो इस तरफ ये मान लो मेरा कॉलम ए बन गया, और ये मेरा कॉलम बी बन गया, और ये मेरा बीच का ये लाइन बन गया, राइट। सो डिड यू गेट माई पॉइंट, मैं कहना क्या चाहता हूँ? ये हो गया इसका फंक्शन, ये भी यूज होता है। डिलिमिटेड अभी करेंगे क्योंकि हमें पता है कि हर स्पेस के बाद, स्पेस को, हर स्पेस के बाद जो भी वैल्यूज है ये एक कॉलम पे, ये एक कॉलम पे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मिसमैच है। तो नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे कि भाई कौन सा वो चीज़ है। अगर मैं स्पेस लिख देता देखो ऑटोमेटिकली वो दिखा दिया कि डेटा का प्रीव्यू कैसे दिखेगा। तो सही है चीज़ है। अगर मैं इसको नेक्स्ट करूंगा, ये एक आ गया, राइट। अब इसको फिनिश कर दूंगा, तो अब देखो मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, द डेटा
देखो अगर मैं वो करता हूँ तब देखोगे कि देखो जॉन एंड स्मिथ ये दोनों, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे कि जॉन एंड स्मिथ जो है ये बढ़ गया है, तो डिवाइडेड हो गया अलग अलग कॉलम पे। तो ये चीज बहुत यूज होता है कॉर्पोरेट में, क्योंकि देखो डेटा आपको इस तरह से नहीं मिलेगा हमेशा। ठीक है भाई, मतलब लक अच्छा हो तो मिल जाएगा, अगर लक खराब हो तो भाई ऐसा डेटा मिलेगा कि आपको खुद से थोड़ा बहुत क्लीनिंग तो आपको आना चाहिए। और ये बेसिक लेवल पे है। जब आप एडवांस लेवल पे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे बहुत सारा चीजें हैं, स्पेशल केस है, एडवांस डेटा टूल है, मैक्रोज मैक्रोज तो चलो मैं सिखा दूंगा, बहुत सारा चीजें, डेटा क्लीनिंग, डेटा वैलिडेशन। ठीक है, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, बट बेसिक अभी अगर मैं बात करूँ एक्सेल की, तो ये चीजें एटलीस्ट बेसिक में आपको सीखने जरूरी है। ठीक है, तो दैट इज हाउ वर्क कॉलम। इस तरह से डेटा में जाके जो ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम, इस तरह से काम करता है। अब मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ ताकि मेरा जैसा शीट था वैसा ही शीट में आ जाए। तो आपको मैंने ये तक यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब हम आते हैं इफ की बात। इफ में मैंने क्वेश्चंस लिखा है, देखो क्या क्वेश्चन है। राइट ए कॉलम फॉर गुड कस्टमर हु बॉट मोर देन 100 रुपीज एल्स बैड कस्टमर। मतलब ये कहना चाहता है कि एक कॉलम यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं इंसर्ट करूँ एक कॉलम। तो मेरा क्वेश्चन कहना चाहता है कि अगर कोई बंदा, जैसे ये बंदा है 100 के ऊपर माल खरीदा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा, मैं नाम दूंगा गुड कस्टमर। यहाँ पे लिखूंगा। ये देखो 100 से नीचे माल खरीदा है तो इसमें लिखूंगा मैं बैड कस्टमर। क्योंकि आप देखो, आप सोचोगे भाई ये क्यों ऐसे सर लिख रहे हो। देखो क्या होता है ना, जो मेरा गुड कस्टमर है मैं हमेशा चाहूंगा कि उसके साथ मेरा रिलेशन सही रहे, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे ये फाइंड आउट करना जरूरी है कि कौन सा कस्टमर गुड है कौन सा बैड है। ठीक है, जो गुड होगा मैं उसके साथ ज्यादा करूंगा, ज्यादा मार्केटिंग करूंगा, कॉल करूंगा, सर ये ऑफर है, सर लॉयलिटी ऑफर है, सर रिटेन ऑफर है, तो ये ले लो, मेरा ये सामान ले लो, 2 किलो चीनी फ्री मिल जाएगा। समझो अपने बिजनेस है, मान लो अपना धंधा है, तब क्यों करोगे डेटा को लेके काम। तो ये सब छोटा छोटा चीजें इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए मान लो ये मैंने अपने मैनेजर ने कहा कि भाई ये ऐसे करके दो। अब भाई ये तो चलो मान लो, अब अगर एक एक करके लिखने गए कि भाई ये 300 है, ये फिर इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरा गुड कस्टमर में आ गया, ये देखो स्मॉल है इसको कॉपी करते हुए बैड बैड में आ गया, राइट। तो इस तरह से लिखने जाओगे तो भाई सुबह से मतलब सुबह से रात बन जाएगा। हम इसको फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे। देखो इसमें क्या सिचुएशन है, इसमें दो सिचुएशन है। एक तो क्या है, एक तो मुझे एक वैल्यू पॉपुलेट करना है यहाँ पे जो गुड कस्टमर बेस्ड है, और एक मेरा एक कंडीशन भी है। तो इस केस में हम इफ का यूज करेंगे क्योंकि कंडीशन है, और उस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो एक पॉपअप आएगा गुड कस्टमर, पॉपअप नहीं मतलब यहाँ पे फिल आएगा गुड कस्टमर। अगर उस कंडीशन को फिल नहीं करता ये तो आएगा बैड कस्टमर। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको डिलीट कर लेंगे। इफ सीख लो भाई, जिंदगी में बहुत काम आएगा। बाद में मत बोलना कि सर आपने सिखाया नहीं था। मेरा देखो काम है कि आपको अच्छा पैकेज दिलाओ, ठीक है। तो इफ मैं लॉजिकल टेस्ट क्या लगाऊंगा, देखो लॉजिकल टेस्ट, अब फॉर्मूला मैंने कहा था कि रट्टा नहीं लगाना है, जो आएगा वही आएगा। लॉजिकल टेस्ट लिखने के लिए कह रहा है, तो व्हाट इज आवर लॉजिकल टेस्ट। हम लोगों का लॉजिकल टेस्ट है कि ये जो चीजें है, ये अगर ग्रेटर देन 100 होता है, ये मेरा लॉजिक है कि अगर ये 100 से ज्यादा होता है, आप बोल रहे कि वैल्यू इफ ट्रू, अगर सच हो ये कंडीशन आपका, तो क्या वैल्यू होगा। तो मैं कहूंगा कि भाई इसको गुड ऐसे लिख दो कि ये गुड कस्टमर। अब देखो आप नॉर्मली ऐसे लिखते हो बट ऐसे नहीं होगा। जब भी आप टेक्स्ट लिखोगे ना एक्सेल के अंदर, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दोगे, तो उसको पता चल जाएगा भाई इसको प्रिंट करना है। इसको कोई फंक्शन नहीं है या कोई ट्रू फॉल्स नहीं है केस, इसको प्रिंट करना है इसको, राइट। कॉमा लगाया, फिर ये क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि वैल्यू इफ फॉल्स। अगर आपका ये कंडीशन जो है मतलब 100 से ऊपर नहीं है, मीट नहीं कर रहा है, मतलब क्या है, मतलब वैल्यू 100 से नीचे है, तो क्या चाहिए आपको। तो मैंने फिर से वही कहा कि भाई फिर मुझे ये दिखा देना कि भाई बैड कस्टमर। तो अगर मैं एंटर दबाऊंगा तो देखो आगे गुड कस्टमर, राइट। अब बोलोगे सर ये अंडरस्कोर क्यों दिया, क्योंकि देखो डेटा को हम नॉर्मली स्पेस रखते नहीं है, स्पेस से बहुत प्रॉब्लम होता है। अब इसको मैं ड्रैग डाउन करूंगा यहाँ तक, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गया चीजें गुड है कि बैड है, ठीक है।
कौन सी कस्टमर मेरे लिए गुड है, कौन सी बैड। आप रेंडमली चेक कर सकते हो कि फॉर्मूला आपका सही लगा है कि नहीं। ये टेक्निक होता है, जैसे इसको मैंने देख लिया बैड है। क्यों बैड है? क्योंकि 100 का नीचे है वैल्यू। ये वैल्यू जो है मेरा 100 का नीचे है, इसलिए ये बैड है। और ये गुड क्यों है? क्योंकि इसका वैल्यू है 100 के ऊपर, तो गुड है, राइट। तो इफ मैंने आपको सिखा दिया इफ क्या होता है, राइट। अब देखो इसी इफ को ना हम एवरेज इफ के साथ यूज कर सकते हैं, काउंट इफ के साथ। मैंने आपको दिखाया था कि काउंट करो, जब ये कंडीशन दे दे आप कि ये वैल्यू 4 आना चाहिए, तभी उतना चीज काउंट करो, राइट। तो अब आता है एंड का यूज। देखो एंड क्या होता है। एंड नॉर्मली मैं इसको लिख करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे नहीं आएगा चीजें। क्या कह रहा है? चेक्स वेदर ऑल आर्गुमेंट्स आर ट्रू एंड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल आर्गुमेंट्स आर ट्रू। तो एंड में मैं कहता हूँ कि एंड का फंक्शन है कि मान लो मैंने एक लॉजिक लगाया, मेरे पास दो कंडीशन है। मेरा कंडीशन है कि यहां से अगर वो क्वांटिटी 2 पीस खरीदता है और उसका प्राइस अगर 100 से ऊपर है तो मुझे दिखाओ, ठीक है। तो देखो लॉजिक क्या है मेरा। मेरा लॉजिक है कि ये वाला चीज है ग्रेटर देन 100 होना चाहिए, राइट। एंड ये वाला चीज है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब इसको मैंने लगा दिया, कह दिया फॉल्स। क्यों फॉल्स किया? देखो समझो, मेरा कॉन्सेप्ट था कि भाई ये वाला जो चीजें है ये 100 से ऊपर होना चाहिए और G9 जो है वो 1 से ऊपर होना चाहिए। एंड में क्या होता है, ये आपको बता देगा कि भाई आपने जो चीज लगाया है वो एक्चुअली ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू है मतलब वो दो कंडीशन को मीट कर रहा है। तो इसको मैं थोड़ा ड्राइंग से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो मैंने क्या लगाया था कि H9 100 से ऊपर हो। तो मैंने पहला कंडीशन यहाँ पे इसको ये दिया था कि भाई फर्स्ट जो सिचुएशन था कि ये वाला जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन हो 100 से, ठीक है। मैंने एक दूसरा भी चीज दिया था उनको, मैंने एक दूसरा कंडीशन भी दिया था कि मेरा दूसरा कंडीशन था कि ये वाला जो वैल्यू हो, ये वाला जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 हो। एंड में क्या होगा, ये वाला जो आपका रूल्स है ना ये भी काम करेगा, ये भी करेगा। मतलब दोनों लॉजिक मीट होना चाहिए, समझ रहे हो। मैं एग्जांपल सिंपल सा देता हूँ एंड का एंड ऑड का, तो ये आपके दिमाग में देखो जिंदगी भर याद रहेगा। सिचुएशन क्या है, मान लो आपका एज हो चुका है 30 और आप जाते हो लड़की देखने, ठीक है। और आपका दिमाग में कंडीशन आता है 2 कि लड़की भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। पहली आपकी जो क्राइटेरिया है लड़की चूज करने का। सेकंड क्राइटेरिया इतना है कि लड़की की हाइट होनी चाहिए 5 फुट 4 इंच उसके ऊपर, ठीक है। तो अब अगर एंड फंक्शन लगाओगे तो इसका मतलब उस लड़के के अंदर दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि वो लड़की ग्रेजुएशन कंप्लीट भी हो एंड उसकी हाइट जो है 5 फुट 4 से ऊपर भी है। एंड में दोनों ही क्राइटेरिया उनकी फुलफिल हो रही है। बट अगर मैं बताऊं और की, तो मान लो और में आपने सेम चीज लगा कि यार लड़की में होना चाहिए हाइट 5'4" से ऊपर, या तो उस लड़की की क्वालिफिकेशन मोर देन ग्रेजुएशन हो। तो और में क्या होता है, आइदर आप इस चीज को देखोगे या तो इस चीज को। समझ रहे हो चीज को मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि दोनों में से एक चीज अगर होगा तो फिर आपकी क्राइटेरिया सही है। मान लो उसकी हाइट 5 फुट 5 है, 4 से तो ऊपर ही है, बट वो ग्रेजुएशन नहीं है, वो 12 पास है, बट आप उसको मानोगे एज ए ओके गुड रिजल्ट, क्योंकि आपने और लगाया। और मतलब या तो ए होगा या तो बी होगा। अगर बी है तो ए नहीं है, दोनों भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है। तो और का मतलब या तो ये वाला मेरा सिचुएशन मीट करेगा या तो ये वाला मीट करेगा। दोनों साथ में करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, वो करेगा तभी जब हम एंड लगाएंगे, राइट। तो एंड का कॉन्सेप्ट अपने समझ गया, एक बहुत अच्छा एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाया था। ओके, सो एंड में देखो ये क्या कह रहा है कि मैं फॉल्स कर, मतलब ये मीट नहीं कर पा रहा है। बट यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख देता, देखो ये क्या है ना, है 9.98। मान लो यहाँ पे मैं लिख देता कि भाई ये 8 से ऊपर होना चाहिए और G9 जो है ये 1 से ऊपर होना चाहिए, तब देखो ये ट्रू कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन ही मीट करे। ये भी 8 से ऊपर है और ये भी 1 से ऊपर है। बट अगर ऑड में देखो क्या होता है सीन। ऑड में एक लॉजिक क्या है, मान लो ये वाला जो चीजें है मेरा 10 के ऊपर या 100 के ऊपर होना चाहिए। लॉजिक 2 क्या है, ये वाला जो चीजें है ये भी मेरा 1 से ऊपर होना चाहिए। देखो
एंड में लेकिन आया नहीं था, क्योंकि इसमें दो कंडीशन में से ये वाला कंडीशन, जो रेड वाला कंडीशन है, वो फुलफिल हो रहा है। दैट मीन्स ये वाला जो फंक्शन है मेरा और ये काम करेगा। देखो क्या कहता है, ये कहता है ट्रू। ट्रू कहता है मतलब एक फुलफिल हो रहा है, आइदर ये वाला चीजें फुलफिल हो रहा है या तो ये वाला चीजें फुलफिल हो रहा है, मतलब कोई एक फुलफिल हो रहा है। ठीक है। नॉट मतलब सिंपल चीजें जो आप कंडीशन देगा वो नहीं है। मान लो क्या मैं कहूंगा आपको, इसका यूज नहीं होता बट आपको समझाने के लिए, एज ए प्रोजेक्ट बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, ये उल्टा चलता है। नॉट मतलब अगर मान लो ये ग्रेटर देन 100, ये क्या 100 के ऊपर है क्या ये वाला वैल्यू? भाई देख के लग रहा है कि 100 के नीचे ये 9.98 है, 10 मान लो इसको, तो ये होना चाहिए फॉल्स। बट हमने नॉट लगाया था तो ये ट्रू आएगा, मतलब उसका ऑपोजिट आएगा, राइट। तो नॉट का भी यूज नहीं होता ये, मतलब काइंड ऑफ मान लो इन दोनों का ही ऑपोजिट वर्सेंट है। देन नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ बहुत काम आता है। नेस्टेड इफ का मतलब है इफ के अंदर मैंने ब्रैकेट लगाया, एक और इफ आ गया, फिर मैंने ब्रैकेट लगाया, एक और इफ आ गया, फिर ऐसे ऐसे क्लोज कर दिया। तो इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, तो इसीलिए इसको कहते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, तब हम इसको लॉजिकली सीखेंगे। तो नेस्टेड इफ क्या होता है, मान लो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं। सो नेस्टेड इफ क्या है, मान लो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई यहाँ पे आपने गुड बैड कस्टमर लगा दिया था, दैट विच इज गुड। बट मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा लगाओ कि भाई अगर ये मान लो 50 से ऊपर है तो ये बैड हो, अगर 50 से 100 के बीच में हो तो ये एवरेज शो करे, और अगर 100 प्लस हो तो ग्रेट शो करे, ग्रेट। तो देखो सबसे पहले मेरा लॉजिक क्या है, ठीक है, सबसे पहला मेरा लॉजिक है कि भाई ये मान लो ये जो वैल्यू है ये लेस देन 50 अगर होता, 50 अगर ट्रू होता तो मैं क्या कहता, मैं कहता भाई ये बैड है प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर फॉल्स होता तो मैं एक और इफ लगाता। भाई आप फिर से ढूंढो ना, फिर से उसको लॉजिक लगाओ कि भाई इसी चीज को बट लेस देन 100 हो तो क्या लिखो, ये एवरेज। अगर नहीं हो तो सिंपल सी बात है कि बैड नहीं है, एवरेज नहीं है, तो वो बेस्ट ही होगा, सीधी बात है। सॉरी, मैंने गलती से वो डाल दिया था। ये आ गया बेस्ट, क्योंकि ये 100 से ऊपर है, समझ रहे हो चीजें को। तो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। इफ के अंदर इफ, उसके अंदर इफ। तो दो तीन हमने सिचुएशंस दे दिया। हमने पहले उसको चेक करने के लिए बोला कि भाई वो 50 के नीचे है कि नहीं वो देखो, अगर है तो पहले बैड लगा दो, अगर नहीं है तो फिर से इफ लगाओ, कंडीशन लगाओ, ढूंढो, अगर इन वैल्यू के बीच में तो एवरेज लगाओ। अगर ये एवरेज भी नहीं है बैड भी नहीं है तो सीधी सी बात है उसका वैल्यू बेस्ट ही होगा, मतलब वो 100 से ऊपर ही होगा, सीधी बात है। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल चीजें लगा सकते हो इफ के अंदर, राइट। फिल्टर, फिल्टर क्या होता है, देखो फिल्टर होता है मान लो हर चीज, एक और चीज है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था ना आपको, काउंट इक्वल टू काउंट लगा कर सकते हो। तब यहाँ से ऐसे सिलेक्ट भी करोगे तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा काउंट, सम, एवरेज। तो एक शॉर्टकट टेक्निक होता है समझने के लिए। देखो आउट आ गया ना 19, यहाँ पे दो काउंट करूंगा, देखो 1 और 2, दो सेल आ गया ना, दोनों का सेल का वैल्यू है 4, 3 + 1 एंड एवरेज है 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया 2 हो गया, राइट। तो ये काइंड ऑफ शॉर्टकट्स है। ठीक है, या मुझे सिर्फ देखना है कि कौन सा ऐसा कस्टमर है मेरी दुकान में जो आया है जो 4 पीस क्वांटिटी में सामान लेके गया है। मान लो मैं साबुन बेच रहा हूँ या तेल बेच रहा हूँ, कुछ भी बेच रहा हूँ, तो भाई कस्टमर जो आया है वो कितना 4 पीस लेके गया है, मुझे उस कस्टमर की नेम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं हर समय फार्मूला थोड़े ना लगाऊंगा, कभी कभी दिमाग भी लगा दिया करूंगा, राइट। हम इसको कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे होम पे जाना, होम पे जाके यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा शॉर्ट एंड फिल्टर, मान लो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो नॉर्मली इसको सिलेक्ट करोगे, इस रो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर, फिल्टर पे क्लिक करोगे, फिल्टर आ गया। अब फिल्टर जब ये ऑप्शन आ गया, फिल्टर आपको पता ही है क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी पे जाऊंगा, सिलेक्ट ऑल हटाऊंगा, 4 लगाऊंगा। या मान लो मुझे वो देखना है कि कौन सी लोग है जो 4 पीस का माल खरीदा है, 5 पीस का खरीदा है,
तो ये उन लोगों का नेम आ गया। ठीक है, जैसे मुझे 5 पीस का ही देखना है, तो भाई ये कितना लोग है काउंट देखो 7, तो 7 लोग है जो मेरा 5 पीस सामान खरीदा था। अगर मैं सिर्फ 4 पीस देखूं तो 4 पीस का कितना है, 7 से ज्यादा ही होगा, 8 है थोड़ा। तो फिल्टर का यही फंक्शन होता है कि यहाँ पे डायरेक्ट फिल्टर लगा कर मैं फिल्टर लगा सकता हूँ। तो मान लो मुझे 2 कंडीशन में लगाना है, एक तो 4 या 5 होना चाहिए, ऊपर से मेरा जो डेट है मान लो वो कौन सी डेट होना चाहिए, मान लो वो जुलाई होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, जुलाई तो है भी नहीं यहाँ पे, मान लो ये 22 तारीख होना चाहिए, तो 22 तारीख में देखूंगा भाई सिर्फ एक ही ऑर्डर आया था मेरा 5 क्वांटिटी पे। तो ये होता है फिल्टर, कभी कभी कंडीशंस की बेस पे हम लगा सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट आपकी बेसिक जो भी चीजें हैं, विथ प्रैक्टिस दिस विल बी बिकम योर कंफर्ट जोन। ओके, अब एक नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं, वही चीज, चलो ये सब चीजें तो मैंने कर दिया ऑलरेडी, मैं जो आंसर्स वगैरह है वो यहाँ पे डाल दूंगा, आप यहाँ से रेफरेंस देख सकते हो। इस फाइल को आप डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल फॉर्मेट पे, डाउनलोड करके आप ऐसे एक्सेल शीट आ जाएगा, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको, चलो मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस डाला है, क्योंकि दिस इज गोना बी योर प्रोजेक्ट, तो ये तो प्रोजेक्ट में आप करोगे ही करोगे। अब खुद से क्वेश्चन बनाना, खुद से क्वेश्चन बनाना, डेटा तो आपके पास है ही, खुद से क्वेश्चन बनाना और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। साथ साथ मैंने एक और डेटा सेट निकाला है आपके लिए, मान लो 2 डेटा सेट आपके पास हो गया, एक्सेल का सैम्पल डेटा फंक्शन है, एक प्रोजेक्ट है, मान लो आपको एक प्रोजेक्ट करना है और उस प्रोजेक्ट का कितना डिटेल्स वगैरह है, प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस क्या है, कौन से प्रोजेक्ट का नेम है, उस प्रोजेक्ट के जैसे मार्केटिंग है, मार्केटिंग के अंदर कौन सी काम होगा, कौन उसका असाइनी है, कब स्टार्ट किया था, कितना टाइम लगेगा, उसका इफर्ट डेज कितना लगेगा, कब खत्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक डेटा है आपके पास, डेटा को पढ़ो, डेटा को समझो। फिर यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखा है, इस क्वेश्चंस को करने की ट्राई करना। एक बार लास्ट में जाने से पहले एक बार मैं डिस्कशन कर लेता हूँ ये क्वेश्चंस, ताकि आपको इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि हाउ मेनी टोटल डेज रिक्वायर्ड, देखो पहली बात है टोटल लिखा है, टोटल डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट में कितना डेज रिक्वायर्ड है, तो ये भाई इतना डेज लगेगा, एक बंदा का 13 दिन, 10 बंदा का 13 दिन, तो इस तरह से आप टोटल निकाल लोगे तो आ जाएगा। कैसे करना है वो आपकी मैटर है, मैं उसमें हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, वो क्या फंक्शन लगाओगे, काउंट लगाओगे, एवरेज लगाओगे, सम लगाओगे, इफ लगाओगे, क्या लगाओगे वो आपको पता है। ठीक है, और मुझे कमेंट पे आंसर देना, और मैं 1 महीना बाद या कभी भी आपके कमेंट पे रिप्लाई पे लिख दूंगा यस और नो, करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की ज्वाइन द टास्क नेम डेज रिक्वायर्ड प्लस प्रोग्रेस, तो मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पे एक कॉलम बनाओ, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी कॉलम बनाओ, और उस कॉलम के अंदर क्या क्या है ना, टास्क की क्या नेम है, जैसे ये वाला नेम हो गया, प्लस डेज रिक्वायर्ड कितना दिन लगेगा उस टास्क के लिए, ठीक है, प्लस प्रोग्रेस कितना लगेगा। इन तीनों चीज को एक साथ जोड़ के एक ही वैल्यू में पॉपुलेट कर दो। मार्केट रिसर्च स्पेस 13 स्पेस 78, या इसको 0.8 में कन्वर्ट भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे एक ऑप्शन है देखो परसेंटेज, या इसके ऊपर जाओगे तो जनरल पे जाके न्यूमेरिक कर देना। ठीक है, या इनटू 100 से कर लेना। ठीक है, जो भी आपको करना है। ठीक है, तो इस तीनों चीज को लगा के इस कॉलम के अंदर एक वैल्यू होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए वैल्यू। ठीक है, आप किस तरह से आप इसको ज्वाइन लगाओगे वो आपको पता है। ठीक है, दैट्स गोना बी योर प्रोजेक्ट। देखो प्रोजेक्ट मैं बता दूंगा तो फिर प्रोजेक्ट का क्या फायदा रहेगा, आप जितना प्रैक्टिस करोगे इंटरव्यू में उतना ज्यादा आपका ब्रेन खुलेगा, राइट। थर्ड, एवरेज डेज पर प्रोजेक्ट नेम, तो देखो हर प्रोजेक्ट का यहाँ पे कुछ नेम है, मार्केटिंग का है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का है, कस्टमर सर्विस का है, कुछ फाइनेंशियल्स का है, यहाँ पे रिसर्च का है, डेवलपमेंट का। तो हर प्रोजेक्ट का मुझे यहाँ पे बताओ भाई, इसको मैं हटा देता 1 मिनट, तो हर प्रोजेक्ट का मुझे बताओ कि कितना दिन आपको लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 10 दिन का है, 10 दिन का है, ये मान लो 2 दिन का है प्रीफर्ड डेज, इस कॉलम का एंड इस कॉलम का यूज होगा। ठीक है, अब कैसे होगा वो आपको ही पता है। ठीक है, तो ये आपको एवरेज चलो बोल ही दिया मैं, बट टेक्निक यूज करना, एवरेज तो लिखा ही है, एवरेज डेज निकालना है, बट कैसे निकालना है वो आपके हिसाब है, और एक ही फॉर्मूला लगाओगे। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने ये है कि शो ए कॉलम व्हिच विल शो रिव्यूज
ओके ओके, सो इसको ऐसे आप दिख नहीं पाओगे, इसको मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, राइट। तो ये कह रहा है कि सो ए कॉलम which will show reviews प्रोग्रेस मोर देन, अगर 80 है तो ग्रेट इफर्ट। मान लो यहाँ पे अगर किसी का इफर्ट मोर देन 80 है तो ग्रेट इफर्ट क्या है, मान लो ये 100 है तो ग्रेट इफर्ट है इसका, बहुत मेहनत लगा है इसने। अगर 60 से नीचे है तो भाई लेस इफर्ट, ठीक है। ग्रेट इफर्ट लेस देन 60 है तो नो इफर्ट। तो अगर 60 से नीचे है तो कोई इफर्ट ही नहीं लगाया आपने, और अगर 60 to 80 है तो इसका मतलब है कि आप बीच में हो, थोड़ा इफर्ट और लगाना चाहिए, नीड इफर्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, हु हैज द मिनिमम एंड मैक्सिमम इफर्ट ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो किसका इफर्ट, जब यहाँ पे आपका इफर्ट आ गया प्रोसेस में, ठीक है, तो हु हैज द मिनिमम एंड मैक्सिमम इफर्ट ऑन दिस प्रोजेक्ट, तो किसका इफर्ट ज्यादा है। तो इफर्ट ज्यादा किस हिसाब से पता चलेगा आपको, भाई सीधी सी बात है, इफर्ट ज्यादा कैसे पता चलेगा आपको ना, प्रोग्रेस से पता चलेगा, डेज से पता चलेगा। अब मुझे नहीं पता कैसे पता चलेगा यार, आपको दिमाग लगाओ और निकालो। देखो एक तरीका सबका अलग अलग होना चाहिए, राइट। मैं जिस तरह से सोच रहा हूँ ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप उस तरह से सोचो, आप कुछ और फॉर्मूला लगा के अब इसका आंसर निकालो, तो मैं चाहता हूँ वही हो आपके साथ। तो आज का वीडियो के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।